हम कैथल में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनके बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मतदान का दिन है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सुरजेवाला जी, सुबह से लंबी लंबी लाइनें कई जगहों पर लगी हुई है, लेकिन हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा स्लो और गांव में ज्यादा मतदान हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, हरियाणा में शहर हो या गांव, बहुत उत्साह से लोग वोट डालते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि प्रजातंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें और एक एक वोट डालें। एक वोट भी वो ना डालना वो प्रजातंत्र के लिए सुखद संदेश नहीं। और इस समय जो वोट डल रहा है पूरे हरियाणा में, वो बदलाव के लिए है। बदलाव जमीन पर लिखा है, बदलाव आसमां पर लिखा है, बदलाव हर चेहरे पर लिखा है। बीजेपी के 10 साल के क्रूर शासन के खिलाफ जनता त्राहिमाम है। किसान आत्म सम्मान के लिए बदलाव चाहता है। नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के लिए बदलाव चाहता है। दलित और पिछड़े वर्ग के जो हमारे साथी हैं, वो एक बेहतर जिंदगी के लिए बदलाव चाहते हैं। छोटा दुकानदार और व्यवसायी वो एक बेहतर बेखौफ जिंदगी और अच्छे व्यवसाय के लिए बदलाव चाहता है। और हमारे जवान और पहलवान, वो जिस प्रकार से उनके स्वाभिमान को सड़कों पर घसीटा गया, वो अब वोट की चोट से बदला लेने के लिए बदलाव चाहते हैं। जनता बदलाव की क्रांति हरियाणा में लेकर आ रही है। सर, राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता जगह जगह पर दावा करते रहे हैं कि ये बिना खर्ची और बिना पर्ची के हुआ है। आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने भी कहा है कि सरकार बनने पे 2 लाख नौकरियां देंगे। इस पर क्या ठीक है? देखिए, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से आज बीजेपी से पूछता हूं। जब बीजेपी बगैर पर्ची और खर्ची का नारा देती थी तो हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर रेड करवाई। वहां से 5 अटैचियां करोड़ों रुपए की पकड़ी गई। आज तक कोई सजा नहीं मिली। यह अटैची लड़की के दहेज की थी या फिर कोई और काम के लिए थी? एचपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में जब करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी जाएंगी तो स्वाभाविक तौर से ये बच्चों के भविष्य की मंडी लगी हुई थी, तो इसलिए वो नारा तो अपने आप खत्म। और 47 पेपर लीक हुए। क्लर्क का पेपर लीक हुआ, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टीचर, सीईटी, एचसीएस जुडिशियल, आईटीआई इंस्पेक्टर, एचसीएस ऑफिसर्स, कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि हरियाणा के युवा कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सरकार बनाई थी, लेकिन उनका मत प्रतिशत लगातार लुढ़कता आ रहा है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थोड़ी सी थी कि गांव पे फोकस किया जाए और जो मतदाता नाराज हो गए थे या फिर कह लीजिए एंटी इनकम्बेंसी को वो बदलने के लिए वो लोग भरपूर कोशिश की। आरएसएस का भी सहारा लिया गया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा के हाथ किसान और खेत मजदूर के खून से सने हैं। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे। 750 किसान और मजदूरों ने आत्महत्या की। भाजपा ने क्या किया? उन्हें आत्महत्या के पर मजबूर कर दिया। हमारे किसान शहीद हो गए, वहां मर गए, किसानों के लिए न्याय मांगते रहे। उन शहीदों के लिए क्या किया? दूसरी मेरी बात, यहां जातीय दंगे हुए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। बीजेपी ने क्या किया? चाहे वो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हों, चाहे वो बाबा रामपाल के अनुयायी हों, उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी ने ये किया। बीजेपी ने नंबरदार पीटे। बीजेपी ने जो हमारे कर्मचारी हैं वो पीटे। बीजेपी ने हमारी आशा वर्कर बहनों को पीटा। बीजेपी ने नौजवानों को पीटा। बीजेपी ने किसानों को पीटा। वो 750 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा भाईचारा तोड़ने का ये जो भाजपाई षड्यंत्र है, इसका वोट की चोट से उन्हें जवाब मिलेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस ने कमबैक किया और उसका मत प्रतिशत भी बढ़ा। ये भाजपा का घटा था और हमने देखा था कि जाट समुदाय हो या फिर दलित वर्ग के मतदाता हो, वो कांग्रेस की तरफ खिसक गए। आप भाजपा ने उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर कोशिश की है कि इन मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और क्षेत्रीय 2 पार्टियां, उन्होंने भी 2 दलित समुदाय का खुद को सरोकार बताने वाली 2 पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, उनसे समझौते किया। आपको लगता है कि जो दलित मतदाता है वो बटेगा या सारा कांग्रेस की तरफ जाएगा? आदरणीय मित्र, सत्ता की लोलुपता
सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का जवाब नहीं हो सकता। छल और कपट अच्छी सरकार का बदल नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान को तोड़ने की साजिश की। अगर हिंदुस्तान की जनता 400 से 240 पर बीजेपी को नहीं लाती तो आज तक तो ये बाबा साहब के संविधान को तोड़कर फेंक देते। ये तो लोगों की ताकत है कि ऐसा नहीं कर पाए। आए दिन दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर अत्याचार होता है और उन तीनों ही वर्गों पर क्यों? मुझे आप बताइए, ये कितनी बड़ी मार्केट है। ज्यादातर लोग अग्रवाल समुदाय, पंजाबी समुदाय से हैं। उन्हें क्या मिला? केवल गब्बर सिंह टैक्स मिला, अनदेखी मिली, जाति के नारे मिले। सच्चाई ये है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसे बीजेपी से कुछ मिला हो। लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। इन्होंने लूट और लाठी की सरकार चलाई है और अब वो नहीं चल पाएगी। धन्यवाद। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बढ़ाई है और बीजेपी 2 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, यानी उनकी 10 सीट नहीं आने वाली। जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हुई है सर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई बूथ प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। कोई बूथ कैप्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा है सर, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुरजेवाला जी, आप कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी निर्णय मुख्यमंत्री करे, जो पार्टी ने निर्णय किया वो हम सब ने स्वीकारा। उसका ये मतलब नहीं है कि सरकार चलाने की आकांक्षा नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसके पास स्टेट को लेकर विजन है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो दृष्टि है जिससे मैं हर खेत को पानी, हर हाथ को काम और हर दुकानदार और व्यवसायी को बेखौफ अच्छी जिंदगी, दलित और पिछड़े साथियों को मेन स्ट्रीम में लाकर आगे बढ़ने का रास्ता मैं खोल सकता हूं। युवा जो हमारे बेटे और बेटियां आज विदेश जाने को मजबूर हैं, हम उनके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। पर व्यक्तिगत आकांक्षा कभी भी पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। जो फैसला राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, वो हम सबको सर्वमान्य होगा। ये मैं हुड्डा जी की ओर से भी कह रहा हूं, शैलजा जी की ओर से भी कह रहा हूं और बाकी सब साथियों की ओर से। भाजपा को कितने नंबर देंगे सर उसके शासन के? अगर कुछ कॉपी में लिखा हो तो नंबर देंगे। ये तो 0 वाली फेल कॉपी है। ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री के पद को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुमारी सैलजा की तरफ से भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, स्वयं की तरफ से भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीद बरकरार है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित कर रहे हो, लेकिन सुरजेवाला हो या फिर कुमारी सैलजा, उन्होंने अभी भी उम्मीद के रास्ते खुले रखे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान चुनाव के नतीजे आने के बाद इस चेहरे पर फैसला लेगा और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल।